Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैं हूँ आपका होस्ट राना अमजद अली एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्लैक कोट विद राना अमजद अली। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो है अमल। सवाल बहुत है, जवाब भी बहुत है। एक सवाल और उसका मुख्तसर सा जवाब आज लेना है कि आज कल के दौर में तमाम दुनिया में इतने मुसलमान होने के बावजूद भी हम जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप लोगों के जहन में भी ये चीज़ है, मेरे जहन में भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चीज़ समझ आती है कि इस ज़िल्लत और रुसवाई के पीछे क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है। अगर हम गौर करें तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है बेअमली, कि हम अमल नहीं कर रहे हैं और अमल के बाद कोई टारगेट नहीं है और टारगेट के बाद उसके लिए प्लानिंग नहीं है। तो ये वजह है। अब इसको हम जब देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, हम जब रेसेस में जाते हैं, हम रेस लगाते हैं, तो हम मशरक़ का जिक्र करते हैं, हम मगरब का जिक्र करते हैं। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा मशरक़ को, थोड़ा सा मगरब को। पहले हम डिस्कस करते हैं मगरब को। अब देखते हैं कि जब तारीख़ को हम उठाते हैं, हिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक वक़्त था कि स्पेन बहुत डेवलप था। स्पेन पे मुसलमान हुक्मरान थे। और उस वक़्त हम दूसरी तरफ देखें कि आज का यूरोप, इंग्लैंड को हम देखें, तो दोनों को उस वक़्त जब हम कंपेयर करते थे तो उस वक़्त जो लंदन की गलियां थी वो तारीख होती थी और इसका जो सीवरेज सिस्टम है वो ओपन था, गलियों में पानी बहता था, जोड़ों का, तालाबों का मंजर पेश करता था। और जब हम उस वक़्त के स्पेन की बात करते हैं तो उस वक़्त भी अंडरग्राउंड जो है वो सीवरेज सिस्टम था। दूर दराज से पानी आता था तो वो भी अंडरग्राउंड आता था। और उस वक़्त भी जो स्पेन था वो रोशनियों में नहाया हुआ होता था। वक़्त ने करवट ली और आज आप देखें कि लंदन जो है वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, डेवलप मुल्क है और वो सुपर पावर भी है। इसको हम देखते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिल गेट्स हैं, दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। अब हम जब उसका बचपन देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, तो वो स्कूल गोइंग एज है, वो स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं। और वो बिल गेट्स कहते हैं कि उस वक़्त भी मैं जब स्कूल में था तो मैं बिज़नेस मॉड्यूल देखता था, लोग कैसे काम करते हैं, बिज़नेस कैसे करते हैं, इनकी हायरार्की क्या है। और मैं उस वक़्त भी सोचता था कि अगर दौलत की मैं बात करूं, उस वक़्त भी मैं सोचता था कि स्कूल में जो बच्चे मौजूद हैं इनसे ज़्यादा मेरे पास पैसा होना चाहिए। ये एक बच्चे की सोच है। वो क्या कहते हैं, नज़र बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी, सितारे बदल जाएंगे। ये एक बच्चे की सोच है कि उसकी नज़र बदली, उसकी सोच बदली। और शेर भी है कि नज़र बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी, सितारे बदल जाएंगे। तो उसने उस माहौल में आंख खोली और बिज़नेस स्ट्रेटजी पे ऊपर जो है वो उसने उसको देखा, बिज़नेस मॉड्यूल्स को देखा और उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। और दूसरी तरफ हमारे बच्चे भी हैं, यकीनन लाइक हैं, फ़ाइक हैं और बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास भी। तो मैं सिर्फ जो है मशरक़ और मगरब का थोड़ा सा कंपैरिजन दे रहा था
कि मुल्क का भी एक कंपैरिजन मैंने दिया, फिर एक बच्चे का भी मैंने दिया, और आज वो मतलब ब्रांड है, मुल्कों में ब्रांड है और पर्सनैलिटी में भी एक ब्रांड है। अब ये तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी। अब हम जो है वो मिसाल लेते हैं, अपनी तरफ से भी देखते हैं। आजकल एक ड्रामा है, तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल, जिसको हम देख रहे हैं, उसके बेशुमार सीज़न जो है वो चल चुके हैं। आज के तुर्क को देख लें और उस वक़्त के तुर्क को देख लें तो सुलेमान शाह उसके वालिद साहब, फिर जो है अर्तुगरुल उसके भाई, उनका एक कबीला जगह की तलाश में वो निकले कि परमानेंट प्लेस मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए। और आज हम उस ड्रामे को देख रहे हैं इतनी सदियों के बाद, और हमें एक इंस्पायरेशन मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रही है कि क्या ये हम मुसलमान थे, क्या हम ऐसे थे। और इस ड्रामे ने पूरी वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वो ड्रामा है। हॉलीवुड, लॉलीवुड, सबको जो है उसने जो है वो क्रॉस कर लिया, उनके बजट को क्रॉस कर लिया। तो हम देखिए, जब हम अर्तुगरुल को देखते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, हम देखें उनके कल्चर को कि उनकी क्या सिचुएशन थी, कि उनका बच्चा था, उनकी बच्ची थी, उनकी औरतें थी, उनके बड़े थे, बूढ़े थे, सबके पास एक चीज़ थी कॉमन, वो थी अमल। अमल दोनों सेगमेंट में था, दोनों डायरेक्शन में था। पहली बात, वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे, इन मामलात में नंबर 1 थे, लड़ाई बड़ाई के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ जो है वो मज़हब से भी उनका लगाव था, उसमें भी अमल करते थे। और यही सोच उनको उस वक़्त भी लेके यही निकली कि हमने जो है अपनी एक सल्तनत बनानी। उस वक़्त जो चूँकि रिश्वतवानियाँ थी, उस वक़्त पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमानों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने इस चीज़ पे अमल किया, उस पे देखा, फोकस किया। फिर उनकी औलाद ने इस पे अमल किया और फिर एक सल्तनत वजूद में आई, एक खिलाफत वजूद में आई, खिलाफत उस्मानिया। तो 600 साल, 650 साल उन लोगों ने आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर जो है वह हुकूमत की है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि जब उनमें भी अमल ख़त्म होता चला गया तो जो खिलाफत भी ख़त्म हो गई। वो सारे मुल्क जो है वो इतने ज़्यादा वो डिवाइड हो गए। और मैं जब हम सोशल मीडिया पे लिस्टों को देखते हैं, उन नामों को देखते हैं, उन कंट्रीज़ को देखते हैं जो कि खिलाफत उस्मानिया की कॉलोनीज़ थी, खिलाफत के अंडर आती थी, खिलाफत के अंडर आती थी, तो वो इतने सारे मुल्क हम देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी था। हमें तो अपनी तारीख़ का ही नहीं पता, हिस्ट्री का ही नहीं पता, और आज हम देखते हैं कि ये कैसे है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं बड़े सगीर में हम आते हैं तो वहाँ पे भी हम देखें कि हम जो मुसलमान थे, शहज़ादे थे, आपस में लड़ते थे, क्या कल्चर था, हमने कल्चर को छोड़ दिया था। और वो सारे मामला जो हमारे मज़हब के बरक्स थे, जिनको हमारा दीन इजाज़त नहीं देता था, हम वो चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे। तो एक तरफ तो हम अमल से हट गए, दूसरी तरफ दूसरी कौमों ने अमल करना शुरू कर दिया। तो अब अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो इस दुनिया में जिन्होंने अमल किया वो आगे की तरफ जो है वो मूव करते चले जा रहे हैं। अब अमल की मैं बात करूं, प्रोफेसर जमील नजब साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग प्रोफेसर है, उनके साथ सिटिंग हुई, देखा, उनसे मिले, तो उन्होंने बड़ी मतलब अमल के हवाले से जो बात की मैं कोट करता हूँ। अब तमगा इम्तियाज़ गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला, बहुत लीजेंड पर्सनैलिटी हैं, बहुत खूबसूरत, दिल की खूबसूरत शख्सियत हैं, चेहरे से भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। तो उनके साथ भी डिस्कस करते, वो 1960s की एजुकेशन की जब बात करते हैं एज ए स्टूडेंट, तो वो कहते थे हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ती थी मैट्रिक में, और इंग्लैंड की हिस्ट्री होती थी, इंडो पाक की अलग से हिस्ट्री होती थी, हमें सारे बादशाहों के बारे में पढ़ना पड़ता था इंडो पाक हिस्ट्री में। इंग्लैंड की हिस्ट्री में हमें तमाम लॉर्ड्स को पढ़ना पड़ता था, हमें जो है वो मलका विक्टोरिया को, सारी उन लोगों को पढ़ना पड़ता था। और आजकल तो हमें वो एमए में भी वो हिस्ट्री हमें नहीं मिलती है, वो जो बात कर रहे थे। तो हम देखें कि आज का स्टूडेंट क्या ले रहा है और उस वक़्त का स्टूडेंट जो है वो क्या ले रहा है। आजकल तो हम मैट्रिक में देखें तो हमारे पास जो सोशल पाक स्टडी है उसको आप देख लें, उनके नंबर्स देख लें,
तो क्या इंस्पायरेशन ले रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री से? हमें तो अपनी हिस्ट्री का ही अच्छे तरीके से नहीं पता। जब हिस्ट्री का नहीं पता तो हम अमल कैसे करेंगे? अब उसी तरीके से जो हमारे किंग मेकर्स हैं, टीचर्स की हम बात करें तो प्रोफेसर साहब फरमाते हैं कि उस वक्त जो शख्स टीचर बनता था तो उसके लिए मिडिल के बाद अलहदा थे स्कूल थे जहाँ पर उनकी एजुकेशन होती थी, और उनको नॉर्मल स्कूल का नाम लिया जाता था। कि वो मशहूर स्कूल थे, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल जनाब कसूर, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल कमालिया, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल जोहराबाद। तो ये स्कूल थे जहाँ पे टीचर जो है वो ट्रेनिंग लेते थे, और जब ट्रेनिंग भी ऐसी होती थी सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। कहते लोटे लेके हम जो है वो वाशरूम की तरफ जाते थे, फिर तैयारी करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, फिर ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। अमल और कल्चर की बात करूं तो वो ये फरमाते हैं कि उस वक़्त हमारे पास जो एज ए स्टूडेंट हमारी यूनिफॉर्म होती थी, वो पैंट थी, शर्ट थी, हम उसके ऊपर कोट पहनते थे और सर के ऊपर जनाब कैप पहनते थे। ये था हमारा कल्चर। और बड़ी दिल दुखाने वाली बात है कि वो जनाब जिसने पाकिस्तान हासिल किया, जो हमारे सरों पे, हमारे लीडर्स के सरों पे, हमारे टीचर्स के सरों पे जो कैप होनी चाहिए थी, आज किसके सर पे है? आज जो पीएन हम अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं, हम अपने इदारे में रखते हैं, वो पहनता है। बहसीयत वकील जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे देख के सर शर्म से झुक जाते हैं कि ऊपर जो है वो अंग्रेज़ी लिबास है और नीचे जो आवाज़ लगाने वाला जो हाकर है, जो पीएन है, उसने जो है वो जनाब कैप पहनी हुई है। किसने पहनाई है? हमने पहनाई है। हम कौन है? पता नहीं हम कौन है। वो जो शेरवानी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर पहन के जो है वो ओथ लेता है, जो हमारा कौमी लिबास है, वो आज हमने अपने पीएन को पहना दी हुई है। शेरवानी भी उसके ऊपर है, जनाब कैप भी हमने उसको पहना दी है। और वो देखें और हमारे दूसरे कल्चर को देखें, क्या हम कल्चर लेके चल रहे हैं? क्या ये हमारा अमल है? क्या बाहसीयत मुसलमान या बाहसीयत पाकिस्तानी हमें ये चीज़ें जेब देती हैं कि जो हम कर रहे हैं? अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे और इसके बावजूद भी हम कहें कि हम जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं, तो फिर ये सवालिया निशान है। ये तो मैंने यहाँ की बात की। हम अब इन्हें अरब मुल्कों में देख लें, हम अफ्रीका में देख लें, जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान मौजूद हैं, हम उनको देख लें कि हम कितने अटैच हैं अपनी बेस से, उस चीज़ से जिससे हम जो है वो चीज़ें ऑब्जॉर्व करते हैं, हम मोटिवेशन लेते हैं। हम कितने मतलब अटैच हैं अपने कुरान के साथ, अपने दीन के साथ। और मैं बहरहाल इस गवर्नमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा, ये नॉन पॉलिटिकल चीज़ है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंटेशन रूल बना दिया है कि वहाँ पे बच्चा जो है कुरान पाक पढ़ेगा। अब देखें कि ये चीज़ जब होगी तो बहुत खूबसूरत चीज़ होगी। हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें आगाही हासिल करना चाहिए कि कुरान जो है वो क्या है। आज हम अमल की बात करते हैं तो आज से 1400 साल पहले जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान पाक हमारे पास मौजूद है, तो उसमें तो हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, अमल के लिए हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम अमल ही नहीं करते। और बिलीव यू मी कि ये चीज़ें हमारे अपोजिशन ने, हमारे मुखालफिन ने अडॉप्ट कर ली, वो इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, वो कुरान पाक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, हम वो चीज़ों को छोड़ चुके हैं। बहरहाल हमें अपने कल्चर पे फ़ख्र करना चाहिए। अब थोड़ी सी सोच चेंज हुई है इस ड्रामे को देख के, और मैं यहाँ पे कहूँगा अपने जो हमारे ये फिल्में बनाते हैं, जो इस इंडस्ट्री से अटैच हैं, कि वो अपने कल्चर के ऊपर ड्रामे बनाएं, अपने कल्चर के ऊपर जो है वो फिल्में बनाएं, वो इसको प्रमोट करें। बहुत खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा, बड़ी शानदार हिस्ट्री है हमारी, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और अपने आने वाली नस्ल को वो जो है वो
चीज़ें जो है वो टीच करनी चाहिए। अमल से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। कुरान पाक में भी इरशाद है, जिसका मफहूम मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सामने, कि इंसान को उतना ही मिलता है जितनी कि वो कोशिश करता है। ये अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान को उतना ही मिलता है वो जितनी वो कोशिश करता है। अब ये इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी है। हम इनफरादी तौर पे कोशिश करेंगे तो इनफरादी तौर पे हमें मिल जाएगा। अगर हम इज्तिमाई तौर पे एज ए नेशन अमल करेंगे तो हमें ये सब कुछ मिलेगा। और इज्तिमाई तौर पे अगर तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो अमल करें, सही डायरेक्शन में चलें, तो उनको भी जो है वो मिलेगा। क्योंकि वो शायर भी कहता है, उठ बांध कमर क्या करता है, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे जो भी दोस्त, अहबाब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जेंट्स मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने अपने लेवल पे जो है अमल को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें। कोई भी टारगेट आपने अचीव करना है तो उसके ऊपर जो है वो अमल करें। अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में हर तरफ जो है वो कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और अगर हम एज ए नेशन, एज ए मुसलमान हम अमल को अपना लेते हैं, अपने दीन और मज़हब को अपना लेते हैं, अपने कल्चर को अपना लेते हैं, तो हम ज़िल्लत और रसवाई से ज़रूर जो है वो निकल जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बे कायनात आप सबको कामयाबियों से सरफराज फरमाए, आपको, मुझे, हम सब को एज ए नेशन हमें अमल करने वाला बनाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हमारा चैनल देखा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको प्रॉपर्ली जो है मिलती रहे। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। इस ज़िंदगी में इन दिनों में इंसान को सुकून क्यों मैसर नहीं है?